हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर की बात किया था, किसके साथ, आर लोड के साथ। और साथ में आपको हमने बताया था कि दो तरह का फुल वेव के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक होता है M2 कनेक्शन, जिसको हम लोग मिड पॉइंट कनेक्शन भी कहते हैं या सेंटर टैपिंग भी कहा जाता है, और दूसरा ब्रिज कन्वर्टर होता है। तो आज हम लोग सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ ब्रिज कन्वर्टर की बात करेंगे, जिसमें लोड कैसा होगा, रेसिस्टिव लोड होगा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, तो हमारा 2 थायरिस्टर की जगह 4 थायरिस्टर हम लोग 4 थायरिस्टर का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं, तो लास्ट वाला जो डायग्राम देखा था वहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा था, तो ट्रांसफार्मर की वजह से कुछ कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए यानी ट्रांसफार्मर को हटाकर फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करते। तो इससे पहले हम लोग M2 कनेक्शन की बात किया था, लेकिन अभी हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं सेम रेसिस्टिव लोड के लिए, जिसकी पहले हमने चर्चा की थी। तो रेसिस्टिव लोड है ब्रिज रेक्टिफायर, मतलब आपका 4 थायरिस्टर लगा होगा। नाम यहाँ पर हमने दिया है T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। कहीं कहीं पर T1 और T4 इसको मान लिया जाता है, बाकी आपका T2 T3 इधर मान लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई सभी मानिए, लेकिन वर्किंग आपको ध्यान से समझना है, कौन सा कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड केस में यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और कौन सा वर्क करेगा निगेटिव हाफ साइकिल के अंदर। तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा कि मोड 1 के अंदर यानी जब हमारा कैसा रहे, पॉजिटिव हाफ साइकिल रहे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी 0 से पाई तक की बात किया जाए तो कौन कौन थायरिस्टर काम करेगा। तो अगर हम इसको क्या करें, पॉजिटिव सप्लाई देते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो आप देखेंगे कि ये वाला T1 है, ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो इसके अंदर 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव निगेटिव, सब में आप दिखा सकते हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। यानी एनोड के थर्ड टर्मिनल दिखा दीजिए, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी ये कैसा होगा, T1 आपका फॉरवर्ड बायस होगा। कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। तो ये, और दूसरा अगर निगेटिव टर्मिनल देखें तो निगेटिव किससे कनेक्टेड, T2 से। इसका मतलब ये भी किससे, कैसा है आपका, निगेटिव निगेटिव से कनेक्ट है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। लेकिन ये वाला आप ध्यान से देखिएगा T3 के अंदर, तो T3 का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, तो निगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई से कनेक्टेड। इसका मतलब ये कैसा होगा, रिवर्स बायस होगा, ठीक है। सिमिलरली इसको देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, थायरिस्टर 4 का निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका मतलब T4 कैसा रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। इतना चीज समझ में आ गया, कहानी खत्म, यानी कुछ अब जान नहीं है इसके अंदर। तो T1 T2 कंडक्ट करेगा और T4 और T3 ओपन रहेगा, क्योंकि रिवर्स बायस है। तो उसी चीज को मोड 1 के अंदर देखा है हमने, T1 को शॉर्ट कर दिया है यानी ये कंडक्ट कर रहा है, T2 को शॉर्ट कर दिया, कंडक्ट कर रहा है, और T3 और T4 जो था ये क्या है, ओपन सर्किट होगा। ये क्या है आपका, ओपन सर्किट है, और ये भी क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। कौन सा, T3 और T4, ठीक है। T1 T2 आपका कंडक्शन के अंदर यानी शॉर्ट सर्किट है। अब करंट का डायरेक्शन देखिए, फॉरवर्ड यानी पॉजिटिव से निगेटिव, तो करंट कहाँ फुल होगा, पॉजिटिव से। तो करंट आपका कहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा, पॉजिटिव से। इधर आने का तो रास्ता नहीं है, ओपन है, तो करंट कहाँ जाएगा, इधर से लोड के पास जाएगा, और लोड से होता हुआ कहाँ जाएगा, T2 कंडक्ट कर रहा है, तो T2 से होता हुआ सप्लाई के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सप्लाई लगा हुआ है, ये कंटिन्यूअस सप्लाई फॉलो करेगा, यानी लोड के क्रॉस करंट का डायरेक्शन किस तरह से है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, जहाँ पर T3 T4 ओपन है और T1 T2 आपका शॉर्ट है यानी क्लोज है। तो आपको यानी फॉरवर्ड बायस के अंदर, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर T2 और T1 कंडक्ट कर रहा है, लोड के क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो सारा का सारा आपका कहाँ पर, लोड के क्रॉस अपीयर होगा। T1 के क्रॉस वोल्टेज 0 और T2 के क्रॉस वोल्टेज 0 होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है कहाँ पर अपीयर होगा, T3 और T4 के अपीयर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ओपन, और हमको मालूम ओपन के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो T3 और T4 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा।
दूसरा अगर मोड 2 की बात करें, मोड 2 का मतलब क्या हुआ, मोड 2 का मतलब हुआ निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा आपका, कहां से कहां तक, पाई से 2 पाई तक की बात किया जाएगा। पाई से 2 पाई का मतलब क्या हुआ कि जब निगेटिव सप्लाई होगा यानी पोलैरिटी चेंज हो गया, जब पोलैरिटी चेंज कर देंगे तब आप ध्यान से देखिए ये पूरा का पूरा कहानी बदल गया। अब इसको निगेटिव और इसको क्या कीजिए आप पॉजिटिव, तो इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव कीजिएगा तो देखिए निगेटिव टर्मिनल थायरिस्टर 1 के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, यानी ये कैसा बायस हो गया, ये आपका हो जाएगा रिवर्स बायस। अब इसका डायग्राम बना लीजिएगा आप अलग अलग करके, अच्छा रहेगा समझने में, नहीं तो इतना भी 3 डायग्राम भी बनाइएगा तो काफ़ी है। 3 डायग्राम नहीं, अगर और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो ये पहला डायग्राम और मोड 1 दिखाइएगा तो फॉरवर्ड बायस दिखा दीजिएगा, और ये आपका उसके साथ ये वाला, फिर इसका रिवर्स और दिखाइएगा ये वाला डायग्राम, यानी 5 डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, जैसा आपका मर्जी है। मेनली आपको 3 डायग्राम तो कंपलसरी है बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए निगेटिव के अंदर ये रिवर्स बायस हो गया, इसी तरह ये वाला देखिए पॉजिटिव इसके निगेटिव से कनेक्ट हो गया, यानी ये भी कैसा होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल देखिए पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी T3 क्या हो जाएगा, अब सेकंड हाफ साइकिल के अंदर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है T4 के निगेटिव से, यानी क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो कौन कौन फॉरवर्ड बायस हो गया, T3 एंड T4 फॉरवर्ड बायस हो गया, और T1 और T2 आपका रिवर्स बायस हो गया। तो जो फॉरवर्ड बायस होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जो रिवर्स बायस होगा वो ओपन की तरह बिहेव करेगा। यानी अगर हम करंट का डायरेक्शन दिखाएं तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, तो पॉजिटिव से इधर आएगा, ठीक है, इधर आने का तो रास्ता नहीं है, तो करंट कहाँ जाएगा, T3 से, ये शॉर्ट है, करंट यहाँ से आएगा और लोड से होता हुआ, यानी लोड के क्रॉस करंट फ्लो होगा I0 आउटपुट करंट, और ये आएगा किधर, इधर तो रास्ता नहीं है, तो ये आपका इधर से T1 से होता हुआ, सॉरी T4 से होता हुआ आपका यहाँ तक साइकिल पूरा करेगा। तो यहाँ से इसका साइकिल पूरा हुआ, यहाँ से पॉजिटिव से जाएगा, पॉजिटिव से T3 से होता हुआ लोड के पास जाएगा, लोड से रिटर्न होता हुआ T4 से होता हुआ निगेटिव जाएगा। तो आप दोनों केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि T2 का जो डायरेक्शन है वो, सॉरी I0 का जो आउटपुट करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, यानी पॉजिटिव और ये निगेटिव, लोड के क्रॉस आपका ना ही करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ना ही आउटपुट वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर की मदद से रेक्टिफिकेशन का काम हो गया। लोड को पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आपका करंट मिल रहा है सेम डायरेक्शन, और निगेटिव हाफ साइकिल के अंदर भी सेम डायरेक्शन में करंट मिल रहा है, यानी इसके क्रॉस करंट क्या है, डीसी करंट मिल रहा है, जबकि सप्लाई एसी हम लगाए हुए हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन। अब पॉजिटिव के अंदर भी मिलेगा, निगेटिव के अंदर भी मिलेगा, इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर है, दोनों के अंदर इसमें सप्लाई कंटिन्यूअस मिलती रहती है। एक चीज और ध्यान देना है कि हम पहले भी आपको बताया था, केवल पॉजिटिव सप्लाई देने से T1 और T2 कंडक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव सप्लाई फॉरवर्ड बायस भी होना चाहिए और साथ में फायरिंग एंगल भी होना चाहिए, अल्फा भी मिलना चाहिए। तो कहां से, अल्फा से ट्रिगर करता है, गेट करंट देना पड़ता है, तो अल्फा से ये स्टार्ट होगा फायरिंग एंगल पर, तो T1 T2 जीरो से ना होकर आपका कहां से स्टार्ट होगा, अल्फा से स्टार्ट होगा। सिमिलरली ये वाला T3 और T4 कहां से स्टार्ट होगा, तो पाई प्लस अल्फा से स्टार्ट होगा। इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया तो वेव फॉर्म में कुछ जान नहीं है, वेव फॉर्म आपका पहले की तरह ही, जैसे आप लोगों ने सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर में पढ़ा था, M2 कनेक्शन वाले में पढ़ा था, रेसिस्टिव लोड के केस में सेम डायग्राम यहां पर बनेगा, केवल नाम बदल जाएगा। क्या नाम होगा, तो VS दिखाए हुए हैं, IG दिखाए हुए हैं, सारा कुछ सेम, वहां पर केवल T1 था, यहां पर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, यानी अल्फा से लेकर पाई तक कौन कंडक्ट कर रहा है, तो T1 और T2 कंडक्ट कर रहा है, तो आपका वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट लोड के क्रॉस T1 और T2 की वजह से वोल्टेज मिलेगा। ये आपका हो गया T1 T2 के क्रॉस सप्लाई वोल्टेज। जब आपका रिवर्स बायस या निगेटिव साइकिल होगा तो T3 और T4 ऑपरेट करेगा, तो हमने T3 T4 दिखा दिया है, वहां पर केवल यहाँ पर T1 यहाँ पर T2 था, ब्रिज के अंदर T1 T2 और दूसरे में T3 T4, इसी तरह T1 T2 चलेगा। करंट भी सेम, यहाँ पर करंट जो मिलेगा, कब करंट आपको मिल रहा है, जब कौन कंडक्ट कर रहा है, तो पहला केस में T1 और T2 कंडक्ट करेगा, तो यहाँ पर T1 T2 लिख दीजिए आप, ठीक है, T1 और T2 लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडक्शन करंट कब मिलेगा, जब T3 और
T4 आपका निगेटिव हाफ साइकिल के अंदर T3 और T4 कंडक्ट करेगा सेम। अब वोल्टेज ड्रॉप देखिए, केवल VT1 पहले दिखा रहा था, VT1 और VT2, क्योंकि जब ये कंडक्ट कर रहा है तो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा। तो जब ACR कंडक्ट करता है, थायरिस्टर ऑन है, तो अल्फा से लेकर पाई तक वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। किसके, T1 और T2 के क्रॉस। बाकी अल्फा से पहले ऑफ था तो वोल्टेज अप्लाई होगा, पाई के बाद ऑफ है तो वोल्टेज अप्लाई होगा, 2 पाई के बाद कंडक्शन स्टार्ट होगा तो वहां पर वोल्टेज 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप दूसरा निगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे तो T3 और T4 कंडक्ट कर रहा है, तो T3 और T4 कंडक्ट कर रहा है मतलब ये निगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है। तो निगेटिव T3 एंड T4, तो T3 एंड T4 कब ऑफ है, तो निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल कहने का मतलब पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई तक आपका ऑन था थायरिस्टर 3 एंड 4, तो थायरिस्टर 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर T3 और कौन है, T1 और T2, ठीक है, T1 T2 यहाँ पर सॉरी T1 T2 क्या है, यहाँ पर ऑन है और यहाँ पर ऑफ है, ठीक है। तो उसी हिसाब से लिख दीजिएगा, यहाँ पर नाम सिर्फ बदल दीजिए। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर कौन ऑन है, तो यहाँ पर ऑन आपका है T3 एंड T4 ऑन है, तो T3 और T3 ऑन रहेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0। और जब ऑन नहीं है मतलब ऑफ है तो सेम वोल्टेज अप्लाई होगा जो कि सप्लाई का वोल्टेज है, तो सेम वोल्टेज। तो इस तरह से वेवफॉर्म लगभग सेम है, केवल नाम वहाँ पर T1 की जगह पर T1 T2 कर दिया है, T3 T4 कर दिया। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। वोल्टेज आउटपुट और एवरेज RMS के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अल्फा से पाई तक पहले भी कंडक्ट हो रहा था, अल्फा से पाई में अब तक अभी भी कंडक्ट हो रहा है। केवल इसमें फ़ायदा क्या हुआ है कि आपका ट्रांसफार्मर जो कॉस्टली डिवाइस है उसको हटाकर डायरेक्ट हम लोग रेक्टिफायर का यूज़ कर रहे हैं, जिसको ब्रिज रेक्टिफायर कहा जा रहा है। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों के अंदर हम लोग RL लोड की बात करेंगे। RL लोड होगा तब वेवफॉर्म किस तरह से होगा और वर्किंग किस तरह से होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।